दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से गौरव भाटिया जो बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कैसे अपने इमोशंस को नहीं रोक पाए, इनके आंसू निकल गए। तो इस पूरे वीडियो को देखिए और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुए हैं उसके प्रमाण दिए जा रहे हैं। इसको जरा देखिए और एहसास करिए वो पल, उनके दुख को। तब आपको समझ में आएगा कि हम सनातनियों को एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अभी इस वीडियो को देखिए पहले आप। करी हैं, लेकिन भावुक पल था और मैं बताता हूं क्यों भावुक था। कश्मीरी पंडितों के लिए कहा जाता है वो भगोड़े, और मैं सल्यूट करता हूं सारे कश्मीरी पंडितों को, और जो गले लगाए सब कश्मीरी पंडितों भाई बहनों के लिए था, क्योंकि उनके जज्बे को सलाम है। सबसे पहले इसलिए कि वो भगोड़े नहीं थे, वो अपनी इज्जत बचा रहे थे, और जहां सरकारें विफल हुई वहां पे उन्होंने सर अपना ऊंचा रख के पूरा जीवन बिताया है अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। इसमें यासीन मलिक की भी थी। यासीन मलिक केवल एक आदमी है, ऐसे कई आतंकवादी हैं, कई सपोले हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा बिना राजनीति करते हुए, श्री नरेंद्र मोदी जी की यह सरकार है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक कश्मीरी पंडित और परिवार को इंसाफ ना मिले। यह हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। एक बात और कहूंगा, रास्ता सही है, दिशा सही है, हिम्मत हौसले बुलंद है। बदला क्या है यह सवाल सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आता है। यह तस्वीर लेके आया हूं, यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर वो तस्वीर है जो किसी के भी हृदय में खंजर की तरह उतर जाए। क्यों मालूम है? यह व्यक्ति वो है जिसने 4 हमारे एयरफोर्स के अफसरों का कत्ल किया, हत्या की, और यह कहां खड़ा है? सौरभ जी, यह प्रधानमंत्री आवास में खड़ा है। इससे पूछा जाता था कि बताओ कश्मीर में क्या करना है, और श्री नरेंद्र मोदी जी आए। इंसाफ तो सबको मिलेगा, लेकिन आज ये व्यक्ति कहां है? जेल की सलाखों के पीछे है, JKLF पे बैन लगा हुआ है। और केवल ये क्यों? बिट्टा कराटे जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई। मुझे लुटेगा सौरभ जी, जब एक और हिंदुस्तानी लाखों की संख्या में अपनी बहन, बीवी, बेटी के साथ कश्मीर छोड़ रहा था, तो जो मस्जिद से अजानें आ रही थी कि अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, तुम चले जाओ, तो हमारे भाई मुसलमान क्या कर रहे थे? यह सवाल मैं जरूर पूछूंगा। और आपने देखा ना कैसे गौरव भाटिया ने उस सत्य को बताया है जो आज तक समझ में नहीं आ रहा था किसी के। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है जो ये कहते थे कि हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, हम जैसे मन करे वैसे राज करेंगे, कश्मीर को जैसे मन करेगा वैसे चलाएंगे, और प्रधानमंत्री आवास में जाके बिरयानी खाएंगे। आपने देख लिया, यासीन मलिक ही था ना फोटो में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ यासीन मलिक ही था ना, जिसे आज उम्र कैद की सजा हो चुकी है, यही था ना। तो यह संभव कैसे हुआ? क्या आपको लगता है कि उनकी गवर्नमेंट में यह हो सकता था? नहीं हो सकता था ना दोस्तों। जब क्या बताएं हम, जब नेहरू जी दोस्ती फरमा रहे थे अब्दुल्ला फैमिली से, तब की बात कर ले, या तब की बात कर ले जब सेंट्रल गवर्नमेंट में यही थे और 1990 में इतनी बर्बरता हुई थी कश्मीरी पंडितों के साथ, या फिर वो बात कर ले कि जब मनमोहन सिंह जैसे यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों से हाथ मिला रहे थे, उन्हें बिरयानी खिला रहे थे अपने प्रधानमंत्री आवास में। तो दोस्तों निर्णय हमें और आपको करना है कि अब हमें बदल जाना है कि अभी भी इन नेताओं के चक्कर में पड़ना है, और ऐसे नेताओं के चक्कर में पड़ना है जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो तो शुक्र है कि मोदी जी और योगी जी आ गए कि हम लोगों की इज्जत, हम लोगों का सम्मान और सनातनियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, तथा सभी सनातनियों को वो चीज़ याद रखनी है कि हमें एकजुट रह के इस देश की उन्नति के बारे में सोचना है।